एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीयूईटी के लिए पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट्स कर रहे होते हैं एंड इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम आ रहे होते हैं कि दी ये बता दो कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होंगे कि हम कॉलेज ऑफ आर्ट में या फिर किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में करने वाली हूँ। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो मुझे इंस्टा पर मैसेजेस करते हो, आई नो मैंने ही बोला है कि अगर कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट करके मुझे पूछिए, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस का रिस्पॉन्स कर सकूं। इंस्टा पर मुझे छोटे छोटे मैसेजेस आते हैं कि दी ये बता दो, ये बता दो, शीट का साइज क्या है, ये क्या है। तो उनके मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप प्लीज पहले वीडियोस देखा करो, उसके बाद आप कोई क्वेरी उठाया करो। ठीक है, मैं इतने सारे मैसेजेस के रिप्लाई टाइम से नहीं कर पाती हूँ एंड इसके चक्कर में इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो होते हैं, जैसे कुछ बच्चों को सच में कुछ इंपॉर्टेंट पूछना होता है जो मैंने वीडियो में नहीं बताया है, वो सब मिस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम में इतने ज्यादा ग्लिचेस हो रहे हैं कि जो ऊपर वाले मैसेजेस हैं अगर हम नीचे जाएं स्क्रॉल करें तो हमें गायब हो जाते हैं, एक तरीके से दिखते ही नहीं है। ठीक है, सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो प्लीज आप जो है या तो मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस के रिप्लाई कर ही देती हूँ। बाकी इंस्टा पर प्लीज वही चीजें पूछा करो जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीयूईटी है वो आपका जो एग्जाम है वो 12th के बाद का एग्जाम है। ठीक है, और कॉलेज से पहले का, यानी कि 12th के बाद आपको एक ऐसा एग्जाम देना है जिसके बेसिस पर आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है एंड इसमें जो है आपको मार्क्स जो स्कोर करने हैं वो बेसिकली इतने होने चाहिए कि आपके जो साइड में कॉम्पिटिटर है उससे ज्यादा हों। ठीक है, बेसिकली ये इस तरीके से है कि आप बहुत सारे बच्चे एक साथ, 100 बच्चे हैं एक साथ एक कॉलेज के लिए कम्पीट कर रहे हैं। 100 बच्चे हैं, 200 मार्क्स का पेपर है, मान लीजिए, कंसिडर कीजिए। 200 में से किसी बच्चे के 200 आए हैं, किसी बच्चे के 190 आए हैं, किसी बच्चे के 180 आए हैं। ठीक है, किसी बच्चे के 60, 70, 80, 90 तक आए हैं। अब आप ये बताइए कि 200 में से जिस बच्चे के 190 आए हैं या 200 में से पूरे 199 आए हैं, उस बच्चे को वो एडमिशन मिलेगा या फिर जिस बच्चे के 60 या 70 मार्क्स आए हैं उस बच्चे को मिलेगा। ठीक है, सो ये इसी तरीके से है कि अगर आपने सीयूईटी में, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें आपका सीयूईटी के बेस पर हो जाएगा। बट हमारा जो आर्ट का फील्ड है ये प्रैक्टिकल बेस्ड भी है। यहाँ पर आपका सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलने वाला है। थ्योरी इज लाइक कि आपके 12th का जैसे पिछली हमेशा से क्या होता है कि 12th के 50% जुड़ते हैं एंड प्रैक्टिकल के 50% जुड़ते हैं। तो इस बार जो है सीयूईटी में सीयूईटी के 50% जुड़ेंगे और प्रैक्टिकल के 50% जुड़ेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। तो जितने भी आपने थ्योरी में मार्क्स जो है गेन किए हैं सीयूईटी के टाइम पर, चाहे आपने सीयूईटी में 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, बहुत कम, मतलब अगर मैं लीस्ट भी लेके चलूँ बहुत कम मार्क्स में, तब भी आपको प्रैक्टिकल देने दिया जाएगा। इट्स लाइक कि आपके 12th में कितने परसेंटेज है, इसी तरीके से आपके सीयूईटी में कितना परसेंटेज बन रहा है आपके मार्क्स का। तो इसमें पास और फेल जैसा कुछ नहीं है। आप जितने भी बच्चों के साथ compete कर रहे हो, बीएफए में फिर भी कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाकी के जो कॉलेजेस हैं, पर उनके कॉलेजेस भी ज्यादा है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, मैथ्स, तो इसमें कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। इस बार जो है फॉर्म फिल करे गए हैं, 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने सीयूईटी एग्जाम दिया है। सो काफी बच्चे हैं एंड फिर भी ये जो बीएफए हमारा कोर्स है इसमें तो बहुत ही कम कंपटीशन है फिर भी उस हिसाब से। बट कॉलेज भी ऑब्वियसली इसका कम ही है, तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं इसको। एंड तो इसमें मैं सीधी सी बात यही है कि आपके जो सीयूईटी के मार्क्स हैं वो एक तरीके से 12th की परसेंटेज का काम कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उसमें गेन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके परसेंटेज सीयूईटी का वेटेज अच्छा बैठ रहा है, प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत कम चल रहा है, तो दोनों मिक्स करके एक अच्छा स्कोर बनेगा एंड आपको वो कॉलेज मिल जाएगा जिस भी कॉलेज के लिए आप जाना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज ऑफ आर्ट है, चाहे वो बीएचयू है, या फिर चाहे दूसरे कॉलेजेस हैं। ठीक है, सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी ताकि आप लोग परेशान ना हो। बस ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। 200 में से या 300 में से जितने का भी आपका एग्जाम है उसमें अपना 80-90% रखने की कोशिश कीजिए कि आप इतना मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, एंड एक बच्चा मुझसे अभी कह रहा था रिसेंटली, मुझे बहुत हंसी आई कि दी मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है एंड आप मुझे बता दो कि मैं ऐसी कौन सी आपकी प्लेलिस्ट या कौन सी ऐसी आपकी वीडियोस देखकर पढूं कि मेरा फटाफट से क्लियर हो जाए। अब मुझे इतनी हंसी आई कि मैंने कहा इतने टाइम से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों तक को अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या ऐसा पढ़ के अच्छा हो जाएगा। तो फिर भी मैंने उसको सजेस्ट कर दिया कि अभी जो रिसेंटली फाइन आर्ट्स की सीरीज चल रही है उसका जो है फाइन आर्ट्स वाला एटलीस्ट अच्छा जा सकता है, वो उसने प्रैक्टिस कर लिया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। अब आप बताओ कि मैं ऐसे क्वेश्चंस का रिप्लाई कैसे करूं, इनके लिए मुझे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही एंड टेक केयर एंड बाय बाय।